हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा-सा मैंने वॉक किया और उसके बाद जो है मैं ब्रश करने लगी हूँ। कल से हमारे यहाँ जो है धूप भी निकल आई थी, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब सुबह-सुबह कोहरा तो दिख रहा था, पर इतनी ठंड नहीं थी जितनी कि डेली होती थी। और एक ही दिन अच्छे से धूप निकली है ना, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। नहीं तो जो हालत हो गया था ठंड से, मतलब बुरा हाल हो गया था हम सबका। पूरे 2 हफ्ते सूरज नहीं नज़र आया था। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया, गुनगुना कर लिया है और उसके बाद मैं पानी पीने लग गई हूँ। पानी पीने के बाद मैं अपने कामों को स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठा लिया है झाड़ू। पहले करते हैं पूरे घर की साफ़ सफाई और उसके बाद आगे का काम का प्रोसेस होगा। आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ अपना सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का रूटीन शेयर किया, यानी कि सुबह 11 बजे तक का। और यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। झाड़ू लगा लेती हूँ और हर जो है गृहिणी की यही दिनचर्या होती है कि सुबह सुबह उठ के हम अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। कौन गृहिणी नहीं चाहती है कि उसका घर साफ़ सुथरा हो। हर किसी का कोशिश यही रहता है, घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पर हर कोई हर हाल में अपने घर को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करता है। तो ऊपर मैंने झाड़ू लगा दिया था, अभी मैंने पोछा नहीं लगाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे मेरी मतलब ये डेली का रूटीन है। मैं ऊपर से लेके घर के बाहर तक का जो है साफ़ सफाई करती हूँ। अपने घर के आसपास जो थोड़ी सी जगह है, रोड है, वहाँ भी मैं झाड़ू लगा के साफ़ सुथरा कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारा ही मतलब आना जाना होता है ज़्यादातर। वैसे तो रोड है, हर कोई जाता है, पर गेट के सामने हमारे हमें ही पड़ता है मतलब। तो मैं डेली अपने घर के आसपास जो जगह होती है ना, उनको साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो यहाँ पे पापा आज सुबह 6:30 बजे भी आ गए थे, मतलब जल्दी आ गए थे। किसी किसी दिन पापा लेट आते हैं, पर आज थोड़ा सा टाइम से आ गए थे। इन्होंने भी अपनी शॉप जो है जमा ली, यानी कि सजा वजा ली है। जो सामान वगैरह लगाना था उन्होंने अच्छे से लगा लिए हैं और बैठे हुए थे। बस यही बोल रहे थे कि तुम ना जल्दी से नहा लो, उसके बाद गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। तो पापा जैसे आते हैं ना, ठंड लगी होती है, क्योंकि जो है सुबह सुबह इतनी दूर से आना, तो ठंड तो लगी जाती है। तो सबसे पहले मुझे देखते ही चाय का ऑर्डर दे देते हैं। तो मैं मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं जल्दी जल्दी से घर के कामों को निपटा कर और पापा को एक कप चाय बना के दूँ। तो सर्दियों में अक्सर हम जो है चाय ज़्यादा पीने लग जाते हैं। गर्मी में इतना चाय पीने का मन नहीं करता, क्योंकि किसी टाइम कोई जो है नींबू पानी पी लेता है, किसी टाइम हम लस्सी बना के पी लेते हैं। पर सर्दियों में जब भी मतलब होगा ना, थोड़ी सी भी ठंड लगेगी, तो यही मन करता है कि गर्मा गर्म चाय मिल जाए। तो ठंडियों के दिनों में 3 से 4 बार तो चाय हो ही जाती है। मैं कम से कम बता रही हूँ। और कुछ लोग तो बहुत बार चाय पीते हैं, 8-10 बार पीते हैं। इतना भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये चाय वगैरह जो है सेहत के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक होती है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं पीते वो लोग बहुत अच्छे हैं, पर हम जैसे लोगों की चाय छूट भी नहीं रही है। तो नहा के मैं आ गई हूँ और उसके बाद मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया है। मेरी दीदी ने बोला था बहुत ज़्यादा जल ना चढ़ाया करो ठंड के दिनों में, थोड़ा सा जो है गिलासे से डाल दिया करो जल। तो मैंने 2-3 दिन से वही जो है सिस्टम स्टार्ट किया। लोटे में जल भर लेती हूँ और एक एक गिलासी भर के, ये पीतल की गिलासी है, तो इसी से ना एक एक गिलासी जल सबको चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे जो तुलसी मैया थी ना, वो बिल्कुल से मतलब मुरझा सी गई हैं, क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी है ना। और सर्दी जब बर्फ़ वाली पड़ती है ना, तो इससे अक्सर पेड़ पौधे ना सूख जाते हैं। आज मैं भगवान के प्रसाद में बनाने वाली थी पंजीरी। पहले तो मैंने सोचा था पंजीरी बनाऊंगी, उसके बाद एकाएक ही मेरा मन चेंज हो गया और फिर जो है मैंने पानी भी नहीं गर्म किया था, तो ठंडा पानी ही डाल के मैंने जो है पंजीरी नहीं बल्कि हलवा बना लिया था। सूजी का हलवा सुबह सुबह बना लिए थे और यही भगवान जी के भोग में भी लगाया था। 1 कप चाय और साथ में हलवा। बहुत लोग जो है चाय के साथ हलवा खाना पसंद करते हैं, पर मुझे ना थोड़ा सा मतलब मीठा मीठा बिस्किट वगैरह हो तो चल जाता है, पर हलवा लेकिन मैंने जो बनाया था वही भगवान जी को भोग लगा दिया। मेरी कोशिश यही होती है
फिर जो मेरे घरों में बनता है, मेरे घर में जो रसोई में बनेगा वही मैं भगवान का भोग लगाऊंगी, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पे चाय भी हमारी अच्छे से पक गई है, 2 कप मैंने चाय बनाया है और पापा को भी मैंने फटाफट से चाय छान के दे दिया। मैं जो है जोत मैंने जला दिया था, बाकी जो है जो भी थोड़ा बहुत नाम जप जो भी कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों से बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक पूजा नहीं करती हूँ, पर ये होता है ना कि काम करते करते मैं मेरे जो है मुंह में भगवान का नाम चलता रहता है। मतलब मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर के काम करते करते ना भगवान का नाम जाप करती रहूँ। तो यहाँ पे जो है भगवान का भोग लग चुका है और आज मैंने भगवान को स्नान वगैरह कराया है। इनके जो है जो कंबल थे वो भी मैंने धुल दिए हैं, कल ही मैंने धोए थे, कल धूप निकली हुई थी तो मैंने धो के साफ़ कर दिए, क्योंकि एक ही कंबल है। अब मैंने ऑर्डर किया है मीशो से, तो बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब 2-4 दिन में वो भी आ जाएगा। बस यही हुआ कि थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे पहले से ही ऑर्डर कर देना चाहिए और मेरे माइंड से मतलब कभी आया ही नहीं कि मतलब भगवान जी के लिए कंबल, मोटा सा रजाई कंबल एक और जो है ऑर्डर कर दूं, तो जो है 2 हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। एक अगर गंदा हो गया तो उसको धुल के साफ़ कर दूंगी तो दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन मैंने पैक कर दिए हैं। आज बच्चों का ले जाने का मन था ब्रेड जैम, तो मैंने बच्चों को टिफ़िन में ब्रेड जैम ही रखे हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कुछ जो बर्तन सुबह-सुबह के निकले हुए थे, जो मैंने थोड़ा-सा चाय-पानी जो भी बनाया था ना, उसके बर्तन में वॉश करने लगी हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि किचन के सिंक में मैं बर्तन बहुत देर तक जमा करके नहीं रखती हूँ। किचन के काम करते-करते साथ में मैं बर्तन भी धुल लेती हूँ। और आजकल बच्चों की जो स्कूल की टाइमिंग है ना, ये 10 बजे की हो गई है, तो फिर जो है इससे जो है आराम से मेरा घर का काम भी हो जाता है। वैसे तो रात में हस्बैंड ने भी बोला था कि मैं भी बच्चों के साथ ही निकल जाऊंगा सुबह-सुबह, क्योंकि मुझे भी 2-4 काम है उसको निपटा लूँगा, क्योंकि फिर लेट हो जाता हूँ, फिर मेरा काम रह जाता है। पर जो है रात में जो कहते हैं ना, सुबह बिल्कुल नहीं करते हैं। मैंने उनको 3 से 4 बार आवाज़ लगाई कि आप उठ जाओ, पर वो उठे नहीं। फिर मैंने उनको उठाना बंद कर दिया, क्योंकि ये एक हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि हम सोए हुए को जगा सकते हैं पर जागे हुए को हम कभी नहीं जगा पाते हैं। जो जानबूझ के नहीं उठना चाहता है उसको हम कितना भी कोशिश कर लें कभी नहीं उठा पाएंगे। तो मैं 1-2 बार कहती हूँ, नहीं उठते हैं तो फिर मैं कहना ही बंद कर देती हूँ, आपका काम है, आप जानो अपने हिसाब से करो। मुझे अपने कामों से मतलब है, ना मेरा कोई काम करने आता है और ना ही जो है हाल कोई पूछने आता है कि मतलब हुआ कि नहीं हुआ। जैसे तुम्हें मेरे कामों से कोई मतलब नहीं है, वैसे मुझे भी नहीं मतलब रखना चाहिए। आपका काम है, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप करिए। क्योंकि हर किसी को अपने अपने कामों का पता होता है कि कब हमें करना है, कब हमें नहीं करना है। किसी के कहने से कोई कुछ भी नहीं करता है, हर कोई अपने अपने हिसाब से ही कामों को करते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी मैंने नोटिस किया तो टाइम बचा हुआ था, मैंने सोचा कि चलो ये कुछ कपड़े थे रात कल के, ये सूखे नहीं हुए थे तो मैंने आज डाल दिए धूप में। वैसे थोड़ी देर में धूप निकल आएगी और ये मतलब कभी कभी जो है भगवान भी तरसा लेते हैं अपने दर्शन को। मतलब कुछ दिनों से सूरज नहीं निकल रहा था ना, तो हम लोगों की हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए, उसके बाद मैंने अपने हाथों को हल्का हल्का सिकाई कर लिया, क्योंकि मेरे बहुत ठंडे हाथ होते हैं। तो मैं बच्चों को जब यूनिफॉर्म पहनाती हूँ ना, तो बच्चे ठंड से कांप उठते हैं, क्योंकि मेरे हाथ इतने ठंडे होते हैं। इसलिए मैंने अपने हाथों को अच्छे से सेक लिया। मैंने इसके लिए सैंडविच बनाई है और दूसरा कह रहा है कि मैं ब्रेड जैम ही खा के जाऊँगा, तो उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेड जैम दिया है। पर ये सुबह सुबह खाता नहीं है, बस थोड़ा सा इसने खाया और उसके बाद चला गया स्कूल। और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, तो इन पे कितना प्यार आता है, कितनी क्यूट क्यूट से मुंह बना के जाते हैं। और मतलब दुख होता है कि बेचारे छोटे छोटे से हैं और 4 से 5 घंटे घर से दूर रहते हैं अपनी मम्मी पापा से। तो ये जो है पर जो है यही सारी ज़िंदगी की शुरुआत है। इनसे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि स्कूल और माँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही हमारी ज़िंदगी की असली शुरुआत होती है यहीं से। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने चादर वगैरह अच्छे से फोल्ड करके रख दिए इनको। बेड की चादर वगैरह सही करने के बाद में यहाँ पे जो है बच्चों के कुछ कपड़े थे उनको भी फोल्ड करने लगी हूँ।
और ये कपड़े इनके कल के ही निकाले थे कि शायद ये नहा लेंगे, कटिंग करा के आएंगे। पर ये लेट हो गए थे, फिर इनको आला चढ़ गया, कहते मैं मॉर्निंग में ही नहाऊंगा, मैं नहीं नहा सकता बे टाइम। और हम जैसे लोग हैं मतलब किसी भी टाइम नहा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पर जो है जेंट्स लोग होते हैं ना, उनको मतलब टाइम के हिसाब से नहाना पड़ता है। अभी नहीं नहाऊंगा, ठंड लग रही है, वो मतलब 10 बहाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया कि थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो थोड़ी सी जो है डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, क्योंकि शीशा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो इसको मैंने साफ़ किया, और इसमें इतने दाग धब्बे लगे हुए थे ना कि मेरे पास कॉलिन भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने थोड़ा सा इस कपड़े को गीला किया और उसके बाद जो है इसकी सफाई करी, फिर इसके दाग धब्बे ख़त्म हुए। फिर मैंने करी थोड़ी सी डस्टिंग सोफ़े की। और जब हम अपने घर की डेली डेली ना थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर देते हैं ना, तो इससे हमारा घर भी हमेशा साफ़ रहता है, और हमें एक साथ में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने घर से लेके किचन तक के कामों को डेली थोड़ा 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 करके निपटाती रहती हूँ। तो मुझे एक साथ में बहुत सारा काम भी नहीं करना पड़ता है। और ये स्लैब भी काफ़ी ज़्यादा गंदी गई थी, तो फिर मैंने इसकी भी सफाई करी। बाद में इसका बाउल भी निकल गया था, पर जो है शुक्र है कि टूटा नहीं, बच गया था। सारी जगह डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैंने फिर से झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया, और जो मतलब खड़े खड़े जिससे हम पोछा लगाते हैं ना, उससे अच्छे से साफ़ नहीं होता, क्योंकि उसको हम निचोड़ते तो है नहीं है। तो जो छोटी छोटी जगहों पे सफाई होती है ना, उस पर ठीक से हो नहीं पाती। इसलिए मैंने अच्छे से टॉवल लिया है, टॉवल को अच्छे से निचोड़ के उसके बाद जो है धीरे धीरे करके मैंने सब जगह की सफाई करी। और मेरे घर में ना इस समय काइट ही काइट नज़र आ रही चारों तरफ। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। कल मैंने रात में बच्चों को नहलाया था, तो बच्चे के ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि आजकल ना बच्चे 4 से 5 कपड़े तो पहन ही लेते हैं। तो उनकी कपड़े थे, मैंने सोचा कि चलो धूप अच्छी निकली हुई है, तो कपड़े भी धुल ही लेती हूँ लगे हाथ। मैंने इनके लिए बनाया सैंडविच नाश्ते के लिए। और उसके बाद मैं अब काम में लगी हुई थी। आज मैं इनको जो है मतलब ये तैयार हो रहे थे, मैं 2 मिनट भी टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि काम ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा चलो काम निपटा लेते हैं। तो कपड़े वगैरह धो लूँगी। उसके बाद अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, सुबह बस वही मैंने थोड़ी सी चाय पी थी। चाय पीने के बाद मैं तब से कंटिन्यू काम में लगी हुई हूँ। और मेरी यही आदत होती है कि मैं सुबह एक बार उठ जाती हूँ ना, तो जब तक मेरे काम ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक मैं कंटिन्यू लगी रहती हूँ। और इससे मेरे काम जो है थोड़ा सा टाइम से हो भी जाते हैं। जब हम जो है आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन चलाएंगे, या फिर हम जो है बैठे रहेंगे इधर उधर, तो फिर इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, और हमारा पूरा काम जो है मतलब दिन भर लगे होने के बावजूद भी हो नहीं पाता है टाइम से। तो कोशिश यही रखनी चाहिए हर हाउसवाइफ को कि जब तक आपका काम नहीं ख़त्म हो जाता है, तब तक आप फालतू में इधर उधर ना ही फ़ोन चलाएं, ना ही जो है किसी के साथ गप्पे मारें। नहीं तो फिर इससे आपका है सिस्टम ख़राब होगा। धूप कितनी अच्छी निकली हुई थी, चारपाई मैंने डाल रखी थी। और अब मैं करने वाली हूँ नाश्ता। तो अब मेरा नाश्ता लंच यही है, क्योंकि 11 से तो ऊपर हो गए हैं, और अब खाने के बाद छोटा सा दिन होता है, तो मैं वापस क्या ही खाऊंगी। तो फिर मैंने जो है रोटी सब्जी निकाली अपने लिए, और मैं अपना जो है नाश्ता करने लगी थी। उसके बाद मैं यहीं पे कंघी, शीशा, क्रीम, फेस वॉश सब कुछ लेके आई थी। तो यहीं पे मैं कंघी करूँगी। कंघी करने के बाद थोड़ा सा अपना जो है मेकअप वेकअप